नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बैंक को 2 नई योजनाओं, एक मुश्त समाधान योजना और उच्च घनत्व सेब बागान विकसित करने के लिए ऋण योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बैंक द्वारा IBPS के माध्यम से की जा रही 232 लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिंक की शुरुआत की है। नई शाखाओं के समरकोट, झड़ग, नकराड़ी, पराला, धामांद्री, मेहंदली, जरोल, नहेड़घाट, अपर केतु, खटनौल, नेहरी, चाय कडोरा, हरिपुरधार, टिम्बी और चंगो शामिल है। अनुराग ठाकुर बोले, चुनाव नजदीक आते ही क्यों बढ़ रही है विभाजनकारी रणनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में कहा कि कई बार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने या तो सनातन धर्म या हिंदू या भगवान राम पर टिप्पणी की है या उनका अपमान किया है। दूसरी ओर वे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी खड़े हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है भारत को बांटना। वे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान समर्थक नारे लगाते हैं। अब एक व्यक्ति जिस पर पूर्व में एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप लगाया गया है, उसने अपनी हदें पार कर दी है। अयोध्या के लिए हमीरपुर से HRTC की बस सेवा शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए हमीरपुर से हिमाचल की पहली बस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने अवा देवी हमीरपुर अयोध्या बस सेवा को मुख्यालय से सटे पक्का भरोसे प्रथम दर्शन योजना के तहत हरी झंडी दिखाई। यह बस सेवा बड़सर ऊना होकर शुरू की गई है। सीधी बस सेवा से 13 घंटे में यात्री हमीरपुर के अवा देवी से अयोध्या पहुँच जाएंगे। अपने गृह जिला पहुंचे CM, हमीरपुर को दी करोड़ों की सौगात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर दौरे पर हैं। CM ने हमीरपुर के लोगों को करोड़ों की सौगात दी है। हमीरपुर बस अड्डे से शिलान्यास कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुक्खू ने शिलान्यास के बाद बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। हिमाचल कैबिनेट बैठक में डॉक्टरों की मांगों सहित बजट घोषणाओं पर होगा फैसला। राज्य सचिवालय में आज दोबारा से हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक होगी। आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी दी जा सकती है। इस दौरान डॉक्टरों के NPA और पदोन्नति संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। सरकारी स्कूलों में कार्यरत SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने का फैसला भी बैठक में हो सकता है। हिमस्खलन से अटल टनल रोहतांग बंद। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर हिमपात शुरू हो चुका है। हिमस्खलन से साउथ पोर्टल में अटल टनल रोहतांग टनल का प्रवेश द्वार बंद हो गया है। बर्फ को हटाने के लिए मशीनरी लगा दी गई है। अटल टनल यातायात के लिए बंद है, लेकिन आपात स्थिति के लिए सड़क से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि हिमस्खलन 2 दिन पहले हुआ है। बर्फ हटाते हुए BRO की मशीनरी टनल के समीप पहुंची तो साउथ पोर्टल में टनल का मुंह बंद हो गया। क्रॉस वोटिंग की दूसरी सजा। कांग्रेस ने बागी विधायक सुधीर शर्मा पर लिया एक्शन। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने 6 विधायकों में से एक सुधीर शर्मा को बुधवार को पार्टी के सचिव पद से हटा दिया गया। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुधीर शर्मा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ की सड़कें ही है मोदी की गारंटी, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के साथ पूरी उदारता दिखाई और विशेष राज्य का दर्जा दिया। इस समय हिमाचल प्रदेश में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आज तक हिमाचल में इस तरीके की परियोजनाएं देखने को नहीं मिली। सरकार में कर्मचारियों के तबादलों की मची होड़, हर दिन पहुंच रहे 100 से अधिक नोट। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सामान्य तबादलों से प्रतिबंधित हटाए जाने के सचिवालय में कर्मचारियों में होड़ मची है। सरकार ने मार्च के अंत तक तबादलों के प्रतिबंध को हटाया है। ऐसे में विधायक और पार्टी नेता मंत्रियों के दरबार में हाजिर देकर चहेतों को तबादला करवाने में लगे हैं। स्वास्थ्य, जल शक्ति और शिक्षा विभाग और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सबसे ज्यादा नोट जारी हो रहे हैं। शिमला रिकांगपिओ ग्रीन कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा शुरू। शिमला रिकांगपिओ ग्रीन कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा शुरू हो चुकी है। IOCL ने शिमला के घंडल पेट्रोल पंप के बाद ज्यूरी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया है। शिमला में परिवहन निदेशालय के अलावा अन्य कई स्थानों पर भी ई-वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में शिमला से रिकांगपिओ जाने वाले लोग अब आसानी से अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हिमाचल परिवहन निगम बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा। हिमाचल पथ परिवहन निगम शीघ्र ही बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शुरू करने जा रहा है।
इस माध्यम से यात्री बसों के अंदर किराए का नगद भुगतान के अतिरिक्त क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, एनसीएमसी कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहित चंद ठाकुर ने कहा कि इस सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम व भारतीय स्टेट बैंक के बीच में करार हुआ है। 600 करोड़ की सड़कों पर डीपीआर तैयार। राष्ट्रीय परियोजना रेणुका जी बांध के निर्माण में लगभग 600 करोड़ डाइवर्ट सड़कों को डीपीआर लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना रेणुका जी बांध के निर्माण से पूर्व डैम साइट पर भारी मशीनरियों को चलाने के लिए डैम साइट तक 4 सड़कों का डाइवर्ट किया जाना है, जिसमें डैम साइट का रोड पनार जहां चौड़ा किया जाना है ताकि यहां से भारी मशीनरियों को गुजारा जा सके। वहीं गिरी नदी राइट बैंक से डैम साइट तक का रोड के अलावा सतौन मार्ग से रोड को चौड़ा किया जाएगा। प्रदेश में हिमस्खलन का खतरा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की आशंका जताई है। इन क्षेत्रों में लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। गत 24 घंटों में मौसम सामान्य रहा है। प्रदेश भर में बर्फबारी नहीं हुई है। होली से पहले केंद्र सरकार करेगी डीए बढ़ोतरी का ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली से पहले मोदी सरकार की तरफ से बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने अगले महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। खेलो इंडिया के एथलीट्स को केंद्र सरकार का तोहफा, अब होंगे सरकारी नौकरियों के लिए पात्र। अनुराग ठाकुर के ऐलान के अनुसार अब खेलो इंडिया के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया के एथलीट खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देते हुए उनकी सरकारी नौकरी की पात्रता की घोषणा की है। अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि खेलो इंडिया के एथलीट अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।